9,000 रुपए के अंदर अगर हम लोग बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन ब्रांड्स का नाम ढूंढे तो आपके दिमाग में कौन कौन से ब्रांड्स के नाम आते हैं? यस, Xiaomi आता होगा, Realme आता होगा, Micromax आता होगा, लेकिन अब इस कैटेगरी के अंदर एक और नाम जुड़ चुका है, Infinix। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि Infinix कुछ ऐसा कर दिखाएगा, यानी बड़े बड़े ब्रांड्स तक नहीं कर पाए वो चीज Infinix ने कर दिखाई है, और जो कुछ भी Infinix ने किया है वो काबिले तारीफ है। वेल दोस्तों, आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं Infinix को प्रमोट कर रहा हूं और इन सब ब्रांड्स को डिफेम कर रहा हूं। इस वीडियो के अंदर हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ताकि हमें भी तो पता चले कि जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है वो आखिर है कैसा। वीडियो का एंड जरूर देखिएगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो हम पता करने की कोशिश करेंगे कि Infinix का ये स्मार्टफोन बेटर रहेगा या फिर माइक्रोमैक्स का इन2B स्मार्टफोन बेटर रहेगा। यस दोस्तों, आपकी फेवरेट कंपनी Infinix ने फाइनली इंडिया मार्केट के अंदर Infinix Hot 11 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्टफोन 8,999 यानी कि 9,000 रुपए के अंदर मिल जाता है। बहुत ही सही प्राइसिंग के अंदर लॉन्च हुआ है। इस पर्टिकुलर प्राइसिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी पब्लिक इंडिया मार्केट के अंदर जो स्मार्टफोन सर्च करती है। इसी पर्टिकुलर प्राइस रेंज के आसपास में Realme का Narzo 30 स्मार्टफोन हमें देखने को मिलता है। इसी पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर Micromax ने भी एक कमाल का स्मार्टफोन लॉन्च किया है, और अब Infinix ने Hot 11 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। बहुत ही बढ़िया काम ये किया कि 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में बेस वेरिएंट लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्मार्टफोन को परचेज करने के लिए। सबसे पहले हम लोग डिजाइन की बात करते हैं, और डिजाइन के मामले में Infinix ने बहुत अच्छा खासा ध्यान दिया है, और वो चीज दिखती भी है दोस्तों। प्लेन, सिंपल, सोबर येट प्रीमियम डिजाइन यहां पे हमें देखने को मिल जाती है। इस टाइप की डिजाइन सैमसंग भी यूज करता है 20-22 हजार रुपए के स्मार्टफोन के अंदर, जहां पे आपको वर्टिकल छोटी छोटी पतली पतली लाइंस देखने को मिल जाती है। इस टाइप की डिजाइन फंकी नहीं लगती, लेकिन प्रीमियम जरूर लगती है। इनफैक्ट जो कैमरा मॉड्यूल के जो लेंसेज है ना, उनको भी थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया है ताकि लुक को थोड़ा सा और एनहेंस किया जा सके। 9,000 रुपए की प्राइस रेंज है। पंच होल डिस्प्ले आपको डेफिनेटली नहीं मिलने वाला। यहां पे आपको एक नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। डिजाइन के मामले में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिस्प्ले की। दोस्तों, कुछ ऐसा कर दिखाया है Infinix ने जो बड़े बड़े ब्रांड्स भी नहीं कर पाए थे। फुल HD रेजोल्यूशन 9,000 रुपए के अंदर देना ये बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी ब्रांड के लिए। बड़े बड़े ब्रांड्स भी जो बल्क क्वांटिटी के अंदर अपने स्मार्टफोन्स बनाते हैं वो भी नहीं दे पाए, लेकिन Infinix ने समहाउ, हो सकता है कि मार्जिन को बहुत ही छोटा रखते हुए यहां पे आपको एक फुल HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले प्रोवाइड किया है। यहां पे आपको 6.6 इंच का IPS पैनल देखने को मिल जाता है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश पैनल के साथ में। एक काम अच्छा किया कि यहां पे जो पीक ब्राइटनेस जो है वो 500 निट्स तक ये लोग ले गए हैं। नॉर्मली 450 या फिर 480 निट्स की पीक ब्राइटनेस हमें देखने को मिलती है। कंपटीशन के अंदर यहाँ पे आपको 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, तो आउटडोर के अंदर थोड़ा सा हेल्प करता है डिस्प्ले को थोड़ा सा और ब्राइटन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट की। लिटरली Infinix ने सरप्राइज कर दिया। नॉर्मली Infinix क्या करता है, Infinix है ना प्रोसेसर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज्यादा कंजूसी कॉम्प्रोमाइज करता है, लेकिन यहाँ पे उसने नहीं किया। MediaTek का G70 प्रोसेसर हमें स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है। इसे आप कंपेयर कर सकते हो Micromax इन2B के अंदर जो प्रोसेसर लॉन्च हुआ है UniSoC T610। इसके अंदर भी 12 नैनोमीटर पे प्रोसेसर बना हुआ है। Cortex A75 और Cortex A55 बेस्ड कोर्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि ऑक्टा कोर देखने को मिल जाता है, और ये जो प्रोसेसर है काफी डिसेंट है 9,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की। तो मुझे लिटरली एक काम अच्छा लगा। यहां पे आपको ट्रिपल कैमरा के बदले, नॉर्मली इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर ब्रांड्स ट्रिपल कैमरा देते हैं, जहां पे आपको मेन कैमरा आपको जो भी रेजोल्यूशन देना होता है दे देते हैं, साथ में 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दे देते हैं। काफी सारे ब्रांड्स हैं जो AI लेंस चिपका देते हैं। यहां पे कॉस्ट कटिंग की, लेकिन वो कॉस्ट कटिंग अच्छी की है। यहां पे आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, और 9,000 रुपए के अंदर ड्यूल कैमरा सेटअप ही देखने को मिलता है। 13 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा देखने को मिल जाता है। अच्छा काम ये किया, अपर्चर की ओपनिंग बड़ी रखी है, f1.8 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है, और जो दूसरा सेंसर है वो एक डेप्थ सेंसर है। तीसरा सेंसर जबरदस्ती डाल के जो हमें काम नहीं लगता, फालतू में खर्चा बढ़ा लेना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। अगर डालना ही है तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा डालिए, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पब्लिक के लिए यूजफुल रहता है, लेकिन 9,000 रुपए के अंदर ऑब्वियसली हम लोग वो डिमांड वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो ड्यूल कैमरा के साथ में जाके
पैसे बचा के बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें दे के मुझे वाकई में अच्छा लगा है। सेल्फी की बात करें तो यहां पे आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखो मिल जाता है, जो कि अदर ब्रांड्स भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा काम ये किया कि f2.0 अपर्चर की ओपनिंग भी है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के भी मैंने सेल्फी कैमरा देखे हैं जहां पे अपर्चर की ओपनिंग है ना सेल्फी के अंदर और छोटी नैरो कर देते हैं, f2.2 अपर्चर की ओपनिंग दे देते हैं। यहां पे आपको f2.0 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो कंपटीशन से थोड़ा सा हटके ऐसा लगना चाहिए कि भाई इसने कुछ एक्स्ट्रा दिया है। नॉर्मली 5000 या फिर 5050 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, यहां पे आपको 5200 mAh की बैटरी प्रोवाइड की है। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग यहां पे आपको देखने को नहीं मिलती, यहां पे आपको 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग ही देखने को मिलती है। इन्फिनिक्स एक ऐसा ब्रांड है जो एक्स्ट्रा मिर्च मसाला प्रोवाइड कर ही देता है अपने स्मार्टफोन्स के अंदर, तो यहां पे वो चीज प्रोवाइड की है। एक्स्ट्रा फ्लैशेस चाहे बैक साइड हो या फिर फ्रंट साइड हो, इन्फिनिक्स ने प्रोवाइड किया है। एक मुझे लगा कि हो सकता है कंजूसी या फिर कॉम्प्रोमाइज किया हो माइक्रो यूएसबी पोर्ट देके, लेकिन यहां पे वो चीज नहीं की। यहां पे आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है। 2 सिम कार्ड प्लस अलग से डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हो। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको बैक साइड के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मल है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर। एंड्रॉइड 11 के साथ में ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिल जाता है 9000 रुपए में। और 9000 रुपए है तो ऐसा नहीं है कि सिंगल स्पीकर के साथ में गए, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स यहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं। कंजूसी या फिर कॉम्प्रोमाइज बॉक्स के अंदर भी नहीं किया है। बॉक्स के अंदर आपको केस भी देखने को मिल जाता है, स्क्रीन गार्ड भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल ये एक ऐसा स्मार्टफोन है 9000 रुपए के अंदर जिसे देख के मुझे वाकई में लग रहा है कि स्मार्टनेस भी है स्मार्टफोन के अंदर, साथ में कंजूसी या फिर कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया है इस स्मार्टफोन को बनाते वक्त। अब आ जाते हैं हमारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे दोस्तों। 9000 रुपए का बजट है तो हमारे लिए कौन सा स्मार्टफोन सही रहेगा? इन्फिनिक्स हॉट 11 स्मार्टफोन हमारे लिए सही रहेगा या फिर 500 रुपए बचा के माइक्रोमैक्स इन 2B स्मार्टफोन हमारे लिए सही रहेगा? वेल दोस्तों, हम लोग 500 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन के लिए, वहां पे हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि थोड़ा सा ज्यादा हायर रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है सेल्फी कैमरा के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आपको फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको किसी भी और ब्रांड के अंदर नहीं देखने को मिलता इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर। तो कहीं ना कहीं इन्फिनिक्स के फोन को थोड़ा सा एडवांटेज देखने को मिल जाता है। लेकिन माइक्रोमैक्स का एक क्लियर एडवांटेज ये है UI। यहाँ पे आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेटर स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। वेल दोस्तों, इन्फिनिक्स बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं और अभी रिसेंटली जो 2 स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं, इन्फिनिक्स हॉट 11 और हॉट 11S स्मार्टफोन, दोनों जबरदस्त स्मार्टफोन है। इन शॉर्ट इन्फिनिक्स काफी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसपे इन्फिनिक्स को काम करना बहुत ही जरूरी है। UI, यूजर इंटरफेस एक ऐसी चीज है जो हमें डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। कोई स्मार्टफोन जिसका यूजर इंटरफेस बेकार होगा ना, हम लोग स्मार्टफोन यूज करते रहेंगे ना, तो हम दुखी हो जाएंगे। काफी सारे ब्रांड्स हैं जो यूजर इंटरफेस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं ताकि स्मार्टफोन यूज करते वक्त हमें परेशानी ना हो। इन्फिनिक्स को यूजर इंटरफेस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेल दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो करते हैं एंड एक सवाल आप सभी से, 9000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर आपको इन्फिनिक्स हॉट 11 स्मार्टफोन कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। इसके अलावा बहुत ही मेहनत से आप सभी के लिए कुछ वीडियोस बनाए, जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।